फ्रेंड्स, स्वाति आ गई है आपसे फिर से बातें करने के लिए। थोड़ा मेरा डिले हो जाता है क्योंकि आजकल मेरी एक साइट हैंड ओवर के स्टेज पे है, तो मैं थोड़ा कम टाइम दे पा रही हूँ यूट्यूब पर। घर पर भी बहुत कम रह पा रही हूँ। आज मैंने जैसे बताया था आपसे कि मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स लूंगी, तो आज मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। टोटल 350 के लगभग क्वेश्चंस हैं मेरे डिजाइन डेस्टिनेशन के पेज पे। उसमें से कुछ मैंने अभी निकाले हैं। उनके बारे में मैं बात करूंगी अभी आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू ऐड लाइट इन द डार्क रूम। दैट मीन्स आपका जो रूम है उसमें नेचुरल लाइट कम है। नेचुरल लाइट ऐड आप तो कर नहीं सकते हैं। जो आपके जो रूम में वॉल्स है ना, उसमें आप ऐसा कीजिए कि मिरर्स, विदाउट फ्रेम मिरर्स फिक्स करवाइए, पेस्ट करवाइए। एंड ऐसा कुछ रखिए कि जैसे अपोजिट टू लाइट हो, जिससे कि उसके ऊपर लाइट की रिफ्लेक्शन पड़े और आपके रूम में ज्यादा लाइट हो जाए, कम लाइट के यूज में ही। लाइट फिक्सर्स कम यूज करें लेकिन फिर भी ज्यादा रोशनी आपके रूम में हो। इस तरह से आप ऐसा कुछ यूज कीजिए जिससे आपको लाइट ज्यादा हो जाएगी आपके रूम में। एंड नेचुरल लाइट अगर नहीं होता है तो ज्यादा लाइट लगाने की कोशिश करनी पड़ती है। और व्हाइट लाइट रखिए, मिल्की व्हाइट लाइट रखिए, जिससे आपके रूम में रोशनी ज्यादा होगी। क्योंकि येलो लाइट थोड़ा डार्कनेस सा फील देता है। व्हाइट या मिल्की व्हाइट लाइट रखिए जिससे आपके रूम में रोशनी ज्यादा हो जाएगी। एंड मिरर फिक्स करवाइए अपोजिट टू लाइट। सारे वॉल्स पे भी करवा सकते हैं तो करवा लीजिए, उससे आपका रूम भी बड़ा लगेगा, बिगर लगेगा लुक में। एंड अपोजिट टू लाइट आप मिरर फिक्स करवाएंगे तो मिरर में रिफ्लेक्शन पड़ेगी लाइट की, उससे आपके रूम में ज्यादा रोशनी हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन अब लिखती हूँ मैं। ड्राइंग रूम की लेंथ है, ड्राइंग रूम लेंथ इज 22 एंड विड्थ इज 16 feet. हाउ टू डेकोरेट इफ ड्राइंग रूम इज लॉन्गर देन विड्थ। ओके, इनका ड्राइंग रूम लंबाई में ज्यादा है, इनको डेकोरेट करना है। आप ऐसा कीजिए, जो पैसेज है आपके ड्राइंग रूम में एंट्री के लिए, उस वाली वॉल पे आप टीवी लगाइए। अपोजिट वॉल पे आप सोफा रखिए एंड टीवी आप वॉल माउंटेड लीजिए, वॉल हैंग करवाइए। उसके साथ कोई फर्नीचर आप मत रखिए नीचे। सेट टॉप बॉक्स के लिए छोटा मोटा सेल्फ लगवा लीजिए, या फिर पैनलिंग के साथ आप डिजाइनर सेल्फ लगवा सकते हैं। पैनलिंग के साथ होती है, वो पूरे वॉल पैनलिंग में आ जाती है, उसमें टीवी फिक्स हो जाता है एंड उसके साथ ही सारे चीजें फिक्स हो जाती हैं। सेट टॉप बॉक्स फिक्स हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। एंड आप जो सोफा रखिए, सोफा आप 3 सीटर सोफा लीजिए, एक सोफा सेट मत लीजिए। उसके साथ आप ऐसा कीजिए कि 2 अपोजिट चेयर्स रख सकते हैं। एंड आपका जो सेंटर टेबल होगा वो आप स्लीक डिजाइन्स में चूज कीजिए, स्लीक जो कि थोड़ा पतला हो। उस तरह से आपका रूम भी अच्छे से डेकोरेट हो जाएगा एंड आपके वो ऐसा फील नहीं होगा कि अब पैसेज वाले रूम में हम कैसे इसको फर्नीचर्स को सेट करें, तो ऐसा कुछ फील नहीं होगा। आप इस तरह से रूम को डेकोरेट कर लीजिए। एंड जितना कम फर्नीचर रख सकते हैं उतना कम रखिए, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही रखिए। और जितना स्लीक चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे वॉल पे जितना हैंग हो सकता है वो वॉल पे हैंग करवाइए। जो सोफा वगैरह है वो रखिए, 3 सीटर सोफा रखिए एक पीस में, और 2 चेयर्स अगर रख सकते हैं, स्पेस है तो वो उतना रखिए। क्योंकि मुझे पूरा आपका लेआउट नहीं पता तो मैं ऐसे बता नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना सजेशंस तो दे ही सकती हूँ कि इस तरह से आप उसको रख सकते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन है, रूम वॉल्स टेढ़ी है, फॉल सीलिंग डिजाइन कैसे करें। ओके, रूम की वॉल्स जो है टेपर में है इनकी, और इनको फॉल सीलिंग जो कि चारों तरफ ड्रॉप वाली फॉल सीलिंग होती है वो ये डिजाइन करना चाह रहे हैं। वो आपका
पॉसिबल नहीं हो सकेगा। आप तो या तो एक वॉल के साथ पैनलिंग को लेते हुए या पीओपी डिजाइन को लेते हुए एक वॉल के साथ उसको ड्रॉप करवाइए एक साइड पे, जैसे मान लीजिए टीवी है या बेड है, बेड के साइड पे आपने उसको ड्रॉप करवाया, उसमें लाइट्स लगवा दी, हैंगिंग लाइट्स, ये आप करवा सकते हैं। या फिर आपका जो फैन है, फैन के चारों तरफ पहले के जमाने में चलता था पीओपी के फ्लावर्स मोटिफ वाले, वो आप नहीं करना चाहते, मॉडर्न में करना चाहते हैं तो आप स्क्वायर शेप में करवा दीजिए ड्रॉप, उसमें आप कोब लाइट बनवा लीजिए, उसके साथ 2-4 और भी ड्रॉप्स कॉर्नर वाइज ऐसे ड्रॉप, छोटे बड़े ड्रॉप्स, कोई 6 इंचेस के स्क्वायर हो, कोई 9 to 9 इंचेस के स्क्वायर हो, इस तरह से आप छोटे बड़े ड्रॉप बनवा के उसमें लाइट्स लगवा सकते हैं, वो अच्छा लगेगा मॉडर्न लुक में। इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 4th क्वेश्चन है, इंटीरियर डिजाइन कोर्स जो आप करवाएंगे उसका ड्यूरेशन कितना होगा? ओके, मैं जो इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करवाऊंगी, आपके इस क्वेश्चन से मुझे एक सॉल्यूशन बहुत अच्छा मिल गया। आपने ये क्वेश्चन पूछा तो मैंने ये इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स इंटीरियर डिजाइनर बनने के लिए, आपको मजबूर करने के लिए नहीं किया है स्टार्ट। मैंने ये स्टार्ट इसलिए किया है कि आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप खुद से डिजाइन कर पाए। तो आपका जो इंटीरियर डिजाइन का कोर्स होगा, जैसे किसी को किचन बनवाना है, आप सिर्फ किचन का डिजाइन सीखिए, आपका उतने में काम हो जाएगा। किसी को अगर ड्राइंग रूम का डिजाइन करवाना है, आप सिर्फ डिजाइन ड्राइंग रूम करने के लिए सीखिए, आप अपने रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए और सीखिए। और अगर आपको बेडरूम का करवाना है, मंदिर का करवाना है, कहीं भी का भी करवाना हो, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए, उससे रिलेटेड जानकारी लीजिए और इतना ही जानकारी लेके आपका काम निकल जाएगा। मैंने ये ड्यूरेशन रखा है। अब अगर किसी को आगे जाना है तो उसके लिए फिर मेरे से वो कांटेक्ट करें, मेरे से बात करें। और क्योंकि मैं जो कोर्स करवाऊंगी वो बहुत ही प्रैक्टिकल कोर्स करवाऊंगी, मैं इंस्टीट्यूट के जैसे कोर्स नहीं करवाऊंगी, मैं प्रैक्टिकलिटी में जाऊंगी कि वो इंसान काम सीखते ही काम स्टार्ट करने के लायक हो जाए, उसे किसी ऑफिस में जाके ट्रेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे हम लोगों को ट्रेंड होने की जरूरत पड़ी है। इस तरह से मैं आपको प्रैक्टिकलिटी के साथ सिखाऊंगी। तो इसके लिए अगर आपको आगे बहुत सारे चीजें सीखनी है, जैसे आपको कमर्शियल भी सीखना है, आपको रेसिडेंशियल भी सीखना है, सब कुछ सीखना है, तो आपको आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। आप मुझे, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है, आपके उसमें मैं अपना नंबर डाल देती हूँ एंड आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, आपसे मेरी बात हो जाएगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। ये भी फ्री ही होगा, मैं फीस लेने के लिए नहीं कांटेक्ट करने बोल रही हूँ, मैं कैसे कोर्स को हम आगे लेके चलेंगे इसके लिए बोल रही हूँ। एंड 5th क्वेश्चन है, 2 फ्लोर के हाउस में क्या इनसाइड में स्टेयरकेस डाली जा सकती है? 2 फ्लोर के हाउस में, अच्छा 2 फ्लोर का इनका हाउस है, आउटसाइड से स्टेयरकेस है, इनसाइड से डाली जा सकती है, बिल्कुल डाली जा सकती है। इसके लिए आपको अपना लेआउट अगर आप मेजरमेंट करके भेज सकते हैं मुझे तो भेजिए, क्योंकि उसमें आपको मुझे देखना पड़ेगा कि हम दोनों फ्लोर के बीच में कहाँ हम कट लगा सकते हैं, कहाँ हम कट कर सकते हैं। आजकल बहुत अच्छी स्टेयरकेसेस आती हैं, मेटालिक स्टेयरकेसेस आती हैं, वुडन की आती हैं, बहुत अच्छी बन जाती हैं, जो कि स्पाइरल में होती हैं और चला जाती है। मैंने ऐसे कालका जी में एक बनवाया था, उनका बाहर से था, लेकिन जब उन्होंने इंटीरियर करवाया तो अंदर से भी उन्होंने करवाया था। मैंने 4 फीट बाय 4 फीट का कट लगा के स्टेयरकेस दे दिया था कि अंदर ही अंदर, कभी नाइट में जाना होता है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। नाइट में अगर उतरना है नीचे तो अंदर ही उतर जाएंगे नीचे। तो इस तरह से मैंने वो करवाया था। तो आपका भी हो सकता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके रूम में इतना स्पेस होना चाहिए कि वो एक स्टेयरकेस के लिए एक्स्ट्रा स्पेस निकल जाए। इस तरह से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सेंटर में भी कर सकते हैं, कॉर्नर में भी कर सकते हैं। आप मुझे अगर लेआउट भेज सकते हैं, अगर आपको मेजरिंग टेप मिल सकती कहीं से आपके पास हो, तो आप मेजर करके अगर आप अपने रूम का भेज सकते हैं, दोनों रूम, तो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आपको इसमें कहाँ कटआउट निकालना है। मैं आपको लेआउट बना के मेल कर दूंगी। आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस लिया है, बहुत लंबा मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी क्योंकि सबको पता चले, थोड़े वीडियोस में ही पता लगे कि क्या करना है आगे को। एंड आप लोग भी क्वेश्चंस पूछिए,
और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मेजरमेंट्स जैसे किसी ने भेजा है कि जैसे ड्राइंग रूम की लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है, इस तरह से अगर आप भेजते हैं तो मेरे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो इस तरह से आप भेजिएगा तो बहुत अच्छा है। एंड रूम की वॉल्स टेढ़ी हैं, ये सब भी थोड़ी सिटी टाउन में हो जाती है प्रॉब्लम कि अब इसको तोड़ के बनाई नहीं जा सकती, क्योंकि एक वॉल के साथ ही 2 घर अटैच होते हैं, तो उसको तोड़ के बनाई नहीं जा सकती। इसलिए इसको इसी तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये आपके किस डायरेक्शन में वॉल टेढ़ी है, ये अगर आप बता देती तो मैं आपको या बता देते तो मैं आपको वास्तु के अकॉर्डिंग भी आपको सॉल्यूशंस बता देती। सो इस तरह से अगर आप लोग थोड़ा बहुत अगर मेजरमेंट कर पाए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो डिजाइन डेस्टिनेशन विजिट भी नहीं कर सकता। एंड कोई दिल्ली का है, कोई यूपी का है, कोई कहीं और का है, क्वेश्चन पूछने में कहीं और से पूछ रहे हैं, तो मैं मुश्किल है अभी तो इस टाइम में विजिट करना भी। एंड सो अगर आप किसी तरह से मेजरमेंट लेके भी भेज सकते हैं मुझे, तो और भी इजी होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। और मैंने बताया था कि आपको मैं बताऊंगी कि इंटीरियर का कोर्स कैसे स्टार्ट करें, तो इस नेक्स्ट वीडियो में मैं इंटीरियर का कोर्स स्टार्ट करूंगी। उसके बाद भी अगर क्वेश्चन आंसर्स ऐसे लगेंगे कि बहुत रिक्वायर्ड क्वेश्चंस हैं जिनके अभी आंसर देना जरूरी है और जो अभी काम करवा सकते हैं, अभी कुछ इसमें इंटीरियर में कुछ चेंजेस ला सकते हैं इस टाइम में, तो मैं आपको बताऊंगी जरूर। और आप क्वेश्चंस पूछते रहिए, मैं क्वेश्चंस लेती ही रहूंगी, जो भी वैलिड क्वेश्चंस हैं मैं जरूर लूंगी और जरूर उनके आंसर दूंगी। सो इसके लिए आप वरीड मत होइए एंड पूछते रहिए क्वेश्चंस। एंड आज के लिए इतना ही। स्वाति सिन्हा साइनिंग ऑफ। एंड फिर मिलते हैं 1-2 दिन में, फिर से मैं वीडियो बनाऊंगी। अब मेरी साइट होने ही वाली, संडे को खत्म हो जाएगी एंड मैं 1-2 दिन में फिर से वीडियो बनाऊंगी और इंटीरियर से कोर्स से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।